बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। कौन से नबी पैदा होने के बाद एक दिन में इतना बड़े होते जितना दूसरे बच्चे एक साल में होते हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कौन से नबी 30 साल तक काफरों के घर में रहे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त था? हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त कम था। इसे तरमीजी ने रिवायत किया है। कौन से सहाबी हैं जिनकी जबान पर फरिश्ते बात करते थे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। कुरान का लफ्ज सबसे पहले किस सूरत में नाजिल हुआ? सूरह मुजम्मिल में। सबसे ज्यादा फतुहात किस खलीफा के दौर में हुई? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। ऊंटनी के कत्ल की खबर सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का क्या रद्द अमल था? ऊंटनी के कत्ल की खबर सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम धाड़े मार मार कर रोने लगे और कि अब इस कौम को अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार कहाँ है? दमिश्क में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैरन। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा किस खानदान से थी? हजरत हारून अलैहिस्सलाम के। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को कहा कि मैं तुम्हारे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं? जवाब है सिराका बिन मालिक को। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब का इंतकाल कौन से साल और माह में हुआ? जवाब है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के 10 साल बाद माह शवाल में। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर नबूवत के कौन से साल गए? जवाब है नबूवत के 5वें साल। सवाल है कौन सा खाना है जिसका अल्लाह पाक हिसाब नहीं लेता? जवाब है मेहमान के साथ खाना। जन्नत में कौन सी 2 इबादतें बाकी रहेंगी? ईमान और निकाह। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो का चेहरा मुबारक किस नबी से मिलता था?
हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा मुबारक अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। सवाल है, असहाबुल एका किस मजहब के पैरोकार थे? जवाब है बुत परस्ती। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नस्ली एतबार से क्या थे? ईरानी। इंसानों ने सबसे पहले किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया? आग को। रोशनी में आंख की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? रोशनी में आंख की पुतली सिकुड़ती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस आसमान पर तशरीफ फरमा हैं? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर तशरीफ फरमा हैं। घटिया इंसान की क्या निशानी है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कौन से कबीले से थे? बनु गफ़ार से। सवाल है, मूसा अलैहिस्सलाम के माने क्या हैं? जवाब है निजात दहिंदा। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह का खुतबा किसने पढ़ा? जवाब है हजरत अबू तालिब ने। सवाल है, गज़वा तबूक के मौके पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना कितना सामान पेश किया? जवाब है निस। सवाल है, किन लोगों की बख्शिश रमजान में भी नहीं होती? जवाब है शराबी, वालदैन का नाफरमान, कतः रहमी करने वाला और कीना परवर। खाने के बाद नींद आना किस चीज की अलामत है? अच्छी सेहत की। सल्तनत उस्मानिया का सरकारी मजहब क्या था? हनफी। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिबास में कौन सा रंग पसंद था? जवाब है सब्ज और सफेद रंग। सवाल है, जो शख्स अपने बेटे को नाजरा कुरान पाक सिखलाए इसके लिए क्या अजर अल्लाह पाक ने रखा है? जवाब है इसके सब अगले और पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। फतेह मक्का के वक्त, मक्का में दाखिले के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर पर किस रंग का इमामा बांध रखा था? स्याह रंग का।
सवाल है गज़वा खंदक में खंदक खोदने की तजवीज़ किसने पेश की थी? सवाल है गज़वा खंदक में खंदक खोदने की तजवीज़ किसने पेश की थी? जवाब है हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है फतह मक्का पर किसको हुक्म अजान मिला? जवाब है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को। कौन सा काम जिसको करने से इंसान की उम्र में इजाफा हो जाता है? गुनाहों से उम्र कम हो जाती है और उम्र की बरकत खत्म हो जाती है, जबकि नेकी करने से उम्र में बरकत और इजाफा होता है। किस फिकिया को मिस्र में इल्म हदीस की तालीम के लिए रवाना किया? हजरत नाफे रजी अल्लाह ताला अन्हो को। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के जमाने में फितना फैलाने का काम एक यहूदी ने किया था, उसका नाम क्या था? उस यहूदी का नाम अब्दुल्ला बिन सबा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब क्या था? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब फारूक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम उकाब था। कुरान मजीद की कितनी सूरतों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया है? कुरान मजीद की 4 सूरतों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया है। सवाल है सुलह हुदैबिया के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सफीर बनकर गए? जवाब है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो। औरत के पेट में लड़का है या लड़की, ये किस कीड़े के जरिए से मालूम हो सकता है? माहिरीन हैवानात ने ये एक चीज़ बयान की है कि अगर कोई शख्स ये मालूम करना चाहे कि औरत के पेट में लड़का है या लड़की, तो उसको चाहिए कि वो एक जूं को पकड़कर अपनी हथेली पर रख ले और हामिला औरत उस पर अपना दूध दोहकर निकाल कर एक कतरा टिपका दे। अगर जूं उस दूध के कतरे से रेंग कर निकल आए तो हमल लड़की का है, और अगर दूध से ना निकल सके तो लड़का है। किसके पीछे हंसने से इंसान गुनाहगार होता है? जनाजे के पीछे। सवाल है शेखुल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? कुरान मजीद में जातुल इमाद किस कौम को कहा गया है और इसका मतलब क्या है? कौम आद को मतलब है सतूनों वाले। अकीदा शिर्क की कमजोरी को कुरान में किस सूरा में मकड़ी के जाले से मुशाबे करार दिया गया है? सूरह अनकबूत में। बताएं शहादत के वक्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो किस काम में मसरूफ थे? तिलावत कुरान में।
सवाल है, इमाम नसाई का पूरा नाम लिखिए। जवाब है अबू अब्दुर्रहमान अहमद नसाई। सवाल है, अहले कुरैश के सबसे बड़े पहलवान रुकना को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुश्ती में कितनी बार हराया? जवाब है 3 बार। पहली वही के मौके पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बार सीने से लगाकर क्यों भेजा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। सीने से लगने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे। पूरे कुरान में अबी लहब का जिक्र कितनी बार आया है? सिर्फ 1 बार। सवाल है, फतेह बदर का अहले मक्का पर क्या असर हुआ? जवाब है, इनके घरों में सफ़े मातम बिछ गई, क्योंकि कोई घराना ऐसा ना था जिसका कोई ना कोई जवान इस जंग में मारा ना गया हो। सवाल है, कुरान पाक का हक क्या है? जवाब है, हर शय के हकूक हैं। इसी तरह कुरान का हक यह है कि इसे साल में 2 मरतबा पढ़ा जाए। सवाल है, गज़वा ओहद में आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने दांत मुबारक शहीद हुए? जवाब है 2। सवाल है, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को किस चीज का जहर दिया गया था? जवाब है, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मस्कीदे में हीरा पीस कर डाला गया था, जिससे आपकी शहादत वाक़ई हुई। सवाल है, वो कौन से 2 फरिश्ते हैं जिन्होंने तख्लीक आदम के वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से सबसे पहले सजदा किया था? जवाब है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल है, किस अमल से शहादत का मर्तबा हासिल होता है? जवाब है, बावजू रहने से। जनाब अबू तालिब के कितने दिन बाद हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने विसाल फरमाया? 3 या 5 दिन बाद। फतेह मक्का के वक्त, मक्का में दाखिले के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस ऊंटनी पर सवार थे? कस्वा पर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने जब गलत काम के लिए कोशिश की थी, आप अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 19 बरस थी। दज्जाल कहाँ है? दज्जाल बहरा हिंद के किसी नामालूम जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। सवाल है, अहले जन्नत कौन सा लिबास पहने होंगे? जवाब है, हरीर का बारीक लिबास और दबीर लिबास पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे।
सवाल है, कौन 7 तरह के आदमी होंगे जिनको अल्लाह रोज़े क़यामत अपने साया में जगह देगा, जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया ना होगा। जवाब है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तरह के आदमी होंगे जिनको अल्लाह रोज़े क़यामत अपने साया में जगह देगा, जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया ना होगा। इंसाफ करने वाला बादशाह, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में परवान चढ़े, ऐसा शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता है, 2 ऐसे शख्स जो अल्लाह के लिए बाहिमी मोहब्बत रखते हैं, इसी पर वो बाहिम जमा होते और एक दूसरे से जुदा होते हैं। वो शख्स जिसे किसी बाइज्जत और हसीन औरत ने जिना के इरादे से बुलाया लेकिन उसने कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। वो शख्स जिसने सदका किया मगर इतने पोशीदा तौर पर के बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई और दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। वो शख्स जिसने भी तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसके खौफ से आंखों से आंसू जारी हो गए। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बरात के बारे में वही नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ फरमा थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर में। उस वक्त वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी जौजा भी मौजूद थीं। जंगे अहज़ाब का क्या मतलब है? तमाम जमातों की मुत्तहदा जंग। शादी के बाद कौन सी चीज बीवी को ना देने से वो शौहर पर हराम हो जाती है? हक महर। सवाल है, अल्लाह ने हूर के जिस्म के निचले हिस्से को किस मशहूर चीज से पैदा किया? एक मर्तबा एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जन्नती हूरों को अल्लाह ने कैसे पैदा किया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हूरों को 3 चीज़ों से पैदा किया गया है। उनका दरमियानी हिस्सा अंबर से बनाया गया है, उनका ऊपर वाला हिस्सा काफूर से बनाया गया है, इनके बाल स्या नूर से बनाए गए हैं। मदीना के 2 मशहूर कबीलों के नाम बताएं। औस और खजरज। मसले मसाइल वगैरह समझने और मजहबी गुत्थियों को सुलझाने के इल्म को क्या कहा जाता है? इल्म फिका कहा जाता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कौन सी बेटी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में थी? हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफर पर रवाना होते तो सबसे आखिर और जब किसी सफर से वापस आते तो सबसे पहले किस बेटी से मिलने को जाते? हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। किस जंग के नतीजे में कुरान जमा किया गया? जंग यमामा, जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में लड़ी गई। इस जंग को इसलिए बहुत बड़ी अहमियत हासिल है क्योंकि इस जंग के नतीजे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान को जमा और महफूज फरमाया। किस दिन लोगों को दोपहर के वक्त आग में डाला जाएगा? कयामत के दिन। कौन सा कपड़ा मर्दों के लिए पहनना हराम है?
रेशमी। चेहरे के दो रुख रखने वाले आदमी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बुरा वो आदमी है कि जो दो रुखों वाला है। कुछ लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है, और दूसरे लोगों के पास जाता है तो उसका रुख और होता है। कब्र में मैयत को दफनाने के बाद सरहाने की तरफ खड़े होकर क्या पढ़ते हैं? सूरह बकरा का अव्वल रुकू पढ़ते हैं। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में कितनी मर्तबा आया है? जवाब है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम कुरान में 27 मर्तबा आया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता वही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार नाजिल हुए? 42 मर्तबा। इब्लीस कब और कितनी दफा बड़े जोर जोर से रोया था? इब्लीस 4 बार जोर जोर से रोया था जब इसको आसमान से निकालकर जमीन पर भेजा गया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जब इस पर लानत की गई, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के भाई का क्या नाम था? जवाब है, जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो। वो कौन से सहाबी हैं जो हिजरत के बाद सबसे पहले अल्लाह पाक को प्यारे हो गए? हिजरत के बाद सबसे पहले इंतकाल जिन सहाबी का हुआ वो कलसूम बिन हदम रजी अल्लाह ताला अन्हो है। ये हिजरत के बाद कुछ देर ही जिंदा रहे। इनके बाद हजरत असद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन जरारा का इंतकाल हुआ। वितर को जाया करने वाले पर क्या कहा गया है? हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल है, जो आदमी वितर नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है, यानी ऐसे शख्स का ईमान कामिल नहीं। सवाल है, जिस इबादत का अजर अल्लाह पाक खुद देंगे वो कौन सी खास इबादत है? जवाब है, वो खास इबादत रोजा है। इंसानी जिस्म के किस हिस्से पर तमाचा मारने की ममानत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा, जब कोई तुम में से अपने भाई के साथ लड़े तो मुंह पर तमाचा ना मारे। सवाल है, कौन सी हराम चीज पीना सवाब है? जवाब है, गुस्सा। सवाल है, अपने भाई के पीठ पीछे दुआ मांगने का क्या फायदा है? सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान अपने भाई के पसे पुश्त इसके लिए दुआ मांगता है तो फरिश्ता कहता है कि तेरे लिए भी इसी की तरह हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर अब्दुल्ला बिन कीमा ने तलवार मारी और उतबा बिन अबी वकास ने पत्थर मारा था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद की कड़ियां टूटकर धंस गई थी और दांत कुछ टूट गया। वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने खुद की कड़ियां फरते मोहब्बत में अपने दांतों से खींचकर निकाल दी थी?
हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हों ने खुद की कड़ियां फर्त मोहब्बत में अपने दांतों से खींचकर निकाल दी थीं। हज के सफर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी अज़वाजे मुतहरात थीं? हज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 अज़वाज थी। इंडोनेशिया व मलाइशिया में इस्लाम किस तरह फैला? मुसलमान ताजिरों के जरिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हों के दौर में जंग यरमुक की क्या अहमियत है? जंग यरमुक के नतीजे में पूरे शाम पर मुसलमानों का कब्जा हो गया।